जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ एकेडमी। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए लेकर आ गए हिमाचल जुडिशरी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो 15 तारीख को इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें सभी तरह के डाउट्स दूर हो गए हैं बच्चों के। तो आज हम बात करेंगे इसी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 2024 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि जुडिशरी एग्जाम के लिए है। इसमें आपको पोस्ट्स बताई गई हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, ये फॉर्म आप 5/1/2025 यानी कि 5 जनवरी 2025 को रात 12 बजे से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस बार एक एडिशनल एक रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर डाल दी गई है कि आपको ऑनलाइन तो फॉर्म को भरना ही भरना है वेब पोर्टल पे जाके, लेकिन आप इस फॉर्म की एक A4 साइज कॉपी निकाल के और उसके साथ अपनी हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स भी बाय पोस्ट सेंड करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन को। यहां पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे। एंड यहां पर एंड लिखा हुआ है एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे हार्ड कॉपीज से ये मत समझ लीजिएगा कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। हार्ड कॉपीज से यहाँ मतलब है फोटो कॉपीज की फॉर्म में आपको वहां सेंड करने हैं। Attested, self-attested hard copies of the same documents along with the printout of online application form to the Secretary HP PSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका एड्रेस यहां पर दिया गया है जिस एड्रेस पे आपको ये सेंड करना है। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। The last date of receipt of requisite documents along with the printout of online application form is 13/1/2025, मतलब 13 जनवरी 2025 तक आप ये बाय पोस्ट भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेजने की तारीख थोड़ी सी आगे रखी गई है क्योंकि पोस्ट जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं आपको क्या क्या अपलोड करने। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा जो कि आपका एज प्रूफ होगा, बर्थ प्रूफ होगा जो कि 10th की मार्कशीट होती है आपकी। बैचलर्स डिग्री होगी आपकी जहाँ से आपने लॉ किया है, लॉ की डिग्री लगेगी आपकी। और SC ST OBC जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाएंगे। द कैंडिडेट शैल ऑल्सो सबमिट ओरिजिनल क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ हमें क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट एक भरना होता है। वो आप किसी भी अपने पड़ोसी से या किसी भी जानकार से भरवा सकते हैं जो कि आपके रिलेशन में ना लगता हो, जो कि आपके रिलेशन में ना हो, आपके रिलेटिव्स में ना हो, उससे आप भरवा सकते हैं। किन्हीं भी 2 लोगों से आप भरवाएंगे और उसको आप यहाँ पर ऑनलाइन भी सबमिट करेंगे और ऑफलाइन बाय पोस्ट भी आपको वो भेजना होगा। पोस्ट की हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे, लेकिन आज भी हम बात कर लेते हैं। 21 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 11 अनरिजर्व रहेंगी। SC ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 3 पोस्ट रहने वाली हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 3 पोस्ट रहने वाली हैं। एंड OBCs ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 4 पोस्ट रहने वाली हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं और क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी अ होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन 5/1/2025। 5/1/2025 तक उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है कि ये कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अगर रहेगी तो एक अच्छी बात है, बेटर है कि आपके पास ये हो। तो ये है नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश है उसके रीति रिवाज और कस्टम्स की आपको जानकारी हो, वहाँ की भाषाओं के बारे में आपको जानकारी हो, ये एक अच्छा रहेगा। एज लिमिट की अगर बात कर ले तो पुरानी वाली वीडियो पे भी काफी सारे बच्चों ने सवाल पूछे थे, एज लिमिट कब से कैसे काउंट होगी। तो एज लिमिट 22 साल से लेकर के 35 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पेपर को दे सकता है जो कि लॉ ग्रेजुएट हो। अभी जो 35 साल की एज है, ये जो 35 ईयर्स की एज है, एज ऑन द लास्ट डेट प्रेस्क्राइब फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस, दैट इज 5/1/2025, मतलब 35 साल की उम्र 5/1/2025 तक
5/1/2025 को आप 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए 5/1/2025 को। अगर आप 5 जनवरी 2025 को 35 की उम्र से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो कैंडिडेट्स SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, लेकिन ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाउ टू अप्लाई के में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि कैसे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स देखिए 3 होंगे, धर्मशाला, शिमला, मंडी। इन तीनों में से कोई भी आपका धर्मशाला, शिमला, मंडी और कांगड़ा भी एक है, इन चारों में से कहीं भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ सकता है। बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जामिनेशन फीस की बात की थी, क्योंकि तब एक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था तो तब हमने पुरानी वाली नोटिफिकेशन के हिसाब से एक रफ आइडिया आपको दे दिया था। अब जब आ चुका है डिटेल नोटिफिकेशन तो इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से होंगे, इंक्लूडिंग जनरल मेल कैंडिडेट्स ऑफ PWD कैटेगरी, जो कि फिजिकली वीकर सेक्शन से होंगे, वो भी यहाँ 600 रुपए की फीस भरेंगे। और जो कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं लेकिन वो बाहर के स्टेट से हैं, जो हिमाचल के नहीं हैं, उनको भी यहाँ 600 रुपए की फीस देनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC STs OBC, वार्ड्स ऑफ SC ST OBC, फ्रीडम फाइटर्स, ये जो बात करी जा रही है यहाँ पे, ये बात करी गई है SC ST OBC जो हिमाचल प्रदेश के हैं, या फिर जो वार्ड्स ऑफ SC ST OBC फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चे, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर्स भी किस कैटेगरी से होने चाहिए? ST SC एंड OBC। एक्स सर्विसमैन के बच्चे, डिपेंडेंट सन डॉटर वाइफ्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, EWS कवर्ड अंडर अनरिजर्व BPL। अब यहाँ पे बात करें तो EWS की बात करेंगे, लेकिन सभी EWS के लिए यहाँ पर फीस 150 रुपए नहीं होगी। ये सिर्फ उन EWS के लिए है जो कि अनरिजर्व BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली में है। इन सभी के लिए यहाँ पर 150 रुपए फीस रहने वाली है। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश की ही डिफेंस सर्विस से रिलीव किए गए हैं या फिर वहाँ से रिटायर्ड हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रहने वाली। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं होगी। फीमेल कैंडिडेट्स चाहे हिमाचल की हो या किसी कैटेगरी में फॉल करती हो या किसी अदर स्टेट्स की हो, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। एग्जामिनेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। मोड ऑफ पेमेंट की यहाँ पर बात कर दी गई है, आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स आपको आएंगे। एडमिट कार्ड बाय पोस्ट या किसी और तरीके से आपके पास नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल से। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स दिए, ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर देने से पहले जरूरी है कि आप ऐसा कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन वहां पे फर्निश ना करें या कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं जो आपको डिस्क्वालीफाई करवा दे एग्जाम से। एडमिशन रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में भी बहुत ध्यान से पढ़ना। अब अगर बात करें स्कीम ऑफ द एग्जाम की, तो प्री की पहले बात करते हैं। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, जिसमें पहला है सिविल लॉ 1, दूसरा सिविल लॉ 2 और तीसरा क्रिमिनल लॉ। हर पेपर में 50-50 क्वेश्चंस होंगे। इन टोटल 150 क्वेश्चंस का आपका प्री होने वाला है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपका ये हो जाएगा 300 नंबर का पेपर होगा। यहां पे हमें प्रीलिम्स की डेट भी दे दी गई है। अगर प्रीलिम्स की डेट की बात करें तो ये होने जा रहा है 2 मार्च 2025 को। 2 मार्च डेट भी इन्होंने साथ ही साथ अनाउंस कर दी, ताकि आप एक टाइम बाउंड मैनर में एक अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सके, क्योंकि जब तक डेट नहीं आती कैंडिडेट्स उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते। लेकिन यहाँ साथ में डेट दे दी गई है ताकि आप अच्छे से टाइम बाउंड तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में प्रिपरेशन कर सकें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्रिपरेशन पे लग जाओ अभी से। डेट आ चुकी है। द सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी द सेम एज प्रोवाइडेड फॉर पेपर 1 to 3 फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अब मेन एग्जामिनेशन में भी सेम ही सिलेबस रहने वाला है जो प्री में रहेगा, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में 2 लैंग्वेज पेपर होंगे, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। अब बात कर लेते हैं यहाँ मेंस एग्जाम की। यही सिलेबस आपका प्री में रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो कि यहाँ पे 200 लिखा है, लेकिन प्री में 50-50 मार्क्स के होंगे तीनों पेपर।
यहाँ बात कर लेते हैं इंग्लिश की और हिंदी की। 2 लैंग्वेज पेपर आपके मेंस में होंगे। जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस एग्जाम होगा, जिसमें आपके 150 मार्क्स का एक इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें एसे पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन पूछी जाएगी और टोटल 150 मार्क्स का होगा ये। हिंदी का भी एक पेपर होगा जो कि छोटा पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें आपसे ट्रांसलेशन पूछी जाएगी, एसे, कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन में इडियम्स एंड करेक्शंस इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर दिया कि हम क्या पूछेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मेंस एग्जाम में आपको हर पेपर में 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। मिनिमम एक बेंचमार्क यहाँ पे सेट कर दिया गया है कि 40% मार्क्स आपको एटलीस्ट हर पेपर में स्कोर करने होंगे। उसके साथ ही साथ आपको इन टोटल क्यूमुलेटिवली 33% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं। उसके साथ ही साथ no candidate would be considered to have qualified for the main examination unless he obtains 45% marks aggregate in all papers। सारे पेपर्स में क्यूमुलेटिवली 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और एटलीस्ट 33% मार्क्स आपके हिंदी वाले एग्जाम में होने चाहिए यहाँ पे, तभी आप इंटरव्यू के लिए, वाइवा वोस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। जो कैंडिडेट्स मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनका एक इंटरव्यू होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। ये बेसिकली आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एक असेसमेंट होता है, जिसमें जज करते हैं कि वेदर यू आर केपेबल इनफ टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। इसमें भी आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स अटेन करने होंगे। और यहाँ कुछ रिजर्वेशन या रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आई होप सभी के डाउट्स इस वीडियो के साथ खत्म हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस स्टे ट्यून्ड विद पहुजा लॉ अकेडमी। Subscribe for more content.